वो एक्शन का ऑब्जेक्ट बनता। एक्शन कहाँ से देखा? क्लास का जावा में ऐसा होता था। जैसे वो ट्रैकेस में मिलते थे क्लास में बोलते थे ई डॉट वो मेरे दो टॉपिक रह गए उसमें। एक व्हाट इज ई, उसमें दिस कीवर्ड यूज होता है। दिस दिस DHIS दिस, तो वो दोनों बताना रहेंगे। ठीक है, लंच करना है। इफ यू हैव टाइम 20 minutes, I would complete that E and this वाला कीवर्ड and accessing टाइम है तो नहीं तो एक बार चाहिए तो खा के आ जाऊँ, नो प्रॉब्लम, मैं बाद में भी एक्सटेंड कर सकता हूँ, ऐसा कुछ है नहीं है। ओके, टॉस अप भाई। असली अक्टूबर में चलेगा, नंबर आया तो एक्सटेंड द लेक्चर। दोनों तरफ ये बनना। नंबर आया तो we'll extend the lecture, else we'll go to lunch. नंबर रेडी हो? नहीं हाँ, देखो नहीं, अगर बोरिंग हो रहा है लेक्चर तो बोल दो, बिकॉज पक्का ना फुल फ्रेश हो। हाँ। ये रखते हैं हम, चलो पहले एक्सेसिंग ही खत्म करता हूँ, नो प्रॉब्लम। बनेगा बंद से ठीक है, चल रहा है। Array of employment, क्या लिखूं? एक बार एम्प्लॉय करूं। कितने एम्प्लॉय करूं? 3। एज्यूमिंग इमेजिनेशन है मेरे पास, टोटल अब कितने एम्प्लॉय है? चार एम्प्लॉयज है। I need to get the name of second employee in the list. Second employee, not the index. Second. तो मेरे पास ये एक्चुअली जेसन पड़ा है। जावास्क्रिप्ट के केस में मैंने क्या किया? where emp equal to, ठीक है, ये मेरा पूरा जेसन है। I need to get the name of second employee in the list. How I would write? Suppose आपने जावा में लिखा होता, I don't know, मतलब आपने लिस्ट या अरे लिस्ट के साथ ज़्यादा काम नहीं किया होगा शायद। अरे लिस्ट में मेरे को सेकेंड एम्प्लॉय का नाम चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप अरे ले लो, नॉर्मल अरे। सेकेंड एम्प्लॉय में कैसे गेट करूँगा? एम्प्लॉय ब्रैकेट में 1 2 3 क्या होगा? हाँ, इंडेक्स नंबर क्या होगा? सेकेंड एम्प्लॉय का इंडेक्स नंबर 1। उसका नाम ओके, बट जावा में क्या होता है? गेट एटसेट्रा आपने अगर बनाया होता है तो डॉट गेट नेम होता है, ठीक है। की का नाम है नी, ठीक है। I need to get the name on, I need to get the salary actually of last employee in the list. Last employee. I don't know the length. मेरे को मालूम भी नहीं रहता ये कभी 4 कभी कुछ भी आ सकता है। ओके, एरे का लेंथ कैसे निकालते हैं? तो I need to get the department name of third employee in the list. अब आप बताओ।
कोई भी बता मैं अभी एक एक पूछने वाला हूँ एमपी ऑफ कोई एक ही बता कौन बोल रहा है तेरा रिवीजन लेक्चर तो क्या बोलेगा नहीं क्या बोलना तो पड़ेगा ना सर मैंने तो उस दिन सब बताया सर। अच्छा मैं बता रहा EMP ऑफ 2 डॉट जो गेट करना है डिपार्टमेंट नेम डिपार्टमेंट नेम चाहिए। अच्छा DPT डॉट नेम डीपीटी मतलब मेरे को ऑब्जेक्ट मिला उसके अंदर नेम चाहिए ठीक है I need to know name of project of last employee project name of last employee कोई एक डॉट नेम कैसे होगा अरे किसका मैंने बता दूँ ना किसका मेरे को प्रोजेक्ट का नाम चाहिए किसका आप पूछो मैंने नहीं बताया अभी तक ओके चलो मैंने बोल दिया लास्ट प्रोजेक्ट यू आर राइट बट प्रोजेक्ट लिस्ट इज नॉट डिफाइंड मैंने कोई वेरिएबल ही नहीं लिया प्रोजेक्ट लिस्ट अभी तक इतना लिखा ना मैंने क्या किया वहाँ का प्रोजेक्ट उठा के वेरिएबल में असाइन कर दिया उस वेरिएबल को यूज़ करके मैंने निकाल दिया सपोज अगर मैं वेरिएबल नहीं लेता तो मैं क्या लिखता इतना सेम कॉपी करता यहाँ तक डॉट लेंथ -1 डॉट नेम ठीक है तो मेरा इतना एफर्ट हटाने के लिए मैंने वेरिएबल असाइन किया देन आई यूज दिस नहीं समझा पक्का नहीं समझा ओके EMP यहाँ तक समझा प्रोजेक्ट लिस्ट तो मेरे को मिल गया बस मेरे को मतलब इतना पार्ट मिल गया अगर मैं इतना पार्ट एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कर दूँ एंड उसका जीरो निकाल दिया PRJ लिस्ट का लेंथ तो मुझे लास्ट वाला मिला -1 करके उसका नाम तो मैंने क्या किया इसमें से सबसेट निकाल के वेरिएबल में ले लिया तो वो भी अब मेरे लिए जेसन है कौन सा टाइप का जेसन है एरे ऑफ जेसन ऑब्जेक्ट्स ठीक है तो ये इसमें मेरे पास पड़ा है एरे ऑफ जेसन ऑब्जेक्ट मतलब प्रोजेक्ट लिस्ट में उसका लेंथ लिया आया 2 2 - 1 1 PRJ of 1 डॉट नेम इतना मैंने लिया था तो मुझे क्या मिला ये एरे मिला इतना सा एरे का लेंथ क्या 2 मतलब कैसा हुआ मैंने इतने एक सबसेट निकाल लिया एक टेम्परेरी वेरिएबल में नॉर्मली अगर आप C या जावा में लिखो तो यहाँ कुछ टाइप दोगे इंट आएगा मैं आपको सिखा दूंगा JS में है डाटा टाइप्स कितने हैं तो मैंने एक वेरिएबल में ले लिया वेरिएबल में अगर मैंने इतना सा सबसेट निकाल लिया तो मेरे को मालूम है कौन से एम्प्लॉय का था बिकॉज मैंने सबसेट में निकाला है फिर उसमें से उसी वेरिएबल को यूज किया मतलब ये सबसेट मेरे हाथ में है PRJ वही सबसेट डॉट लेंथ मतलब 2 बिकॉज 2 है ऑब्जेक्ट एरे का लेंथ कितना 2 -1 1 PRJ at 1 या PRJ of 1 जो आप बोलो मतलब ये इस ऑब्जेक्ट को मैंने पॉइंट किया अभी डॉट में समझो
आपको ये समझ गया कि अगर की वैल्यू पेयर है तो उसको डॉट नेम से लिखेंगे, और अगर एज एन एरे कुछ है तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट के इंडेक्स में लिखेंगे। बट सपोज मैंने लिखा फंक्शन, जिसमें मैं आपको कोई भी की का नाम पास करूंगा, आपको उसकी वैल्यू लाके देनी है, कोई भी की का नाम। हाँ, ये लिख रहे हो क्या? ठीक है। तो वन ही तो दिया पूछ लो, पूछ लो। सर जेसन एरे अगर हम लोग यूज करें तो उसको एक्सेस कैसे करेंगे? डायरेक्ट तो फर्स्ट एग्जांपल एक वेरिएबल तो लोगे ना इन शॉर्ट हाँ। लास्ट में, ठीक है, क्योंकि आपने असाइन किया, आपको एक्सेस करना है इसके लिए। हाँ, फिर आप क्या? उस मतलब नॉर्मल अरे है वो, तो उसको एक्सेस करना हो। नॉर्मल है, अच्छा, हाँ एरे ऑफ स्ट्रिंग बोल रहे हैं, एरे ऑफ नंबर्स। हाँ, ठीक है ना। सपोज ईएमपी में सिर्फ एम्प्लॉय से नेम है, ए बी सी एक्स वाई जेड एंड ऑल, ठीक है, सिर्फ नाम। या फिर आईडी है, नेम है, सैलरी है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, ओके, ऑल आईडीज और ऑल नेम पकड़ ही जाता है कि कैसा, आई एम नॉट गेटिंग। मतलब फर्स्ट एलिमेंट आईडी है, सेकंड नेम है, थर्ड सैलरी है। ओके, यू आर टेलिंग द कांसेप्ट ऑफ एरेज और फिर ऑब्जेक्ट ऑफ जेसन एरेज। सिंपल जेसन एरे अगर मैं लेती हूँ, चलो, सिंपल जेसन एरे लिया, 1 ABC हाँ 250, ठीक है, ये आप एक वेरिएबल में तो असाइन करोगे। हाँ अब आपको बोला गया कि नेम चाहिए, बट मैंने बोल के रखा है कि सेकंड पोजीशन पे नेम आएगा, तो आपको मालूम है नेम आएगा, EMP of 1। जैसे नॉर्मल हम लोग अरे एक्सेस करते हैं बस, बट इट इज ऑफ मिक्स्ड डेटा टाइप्स। क्लियर है?
आपके पास एक एरे है, नॉर्मल ये वाला एरे चाहिए तो वो वाला कोई भी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। मुझे सारे एम्प्लॉयज का नेम प्रिंट करना है। If it is a case of Java, you would iterate loop घुमा के, same JavaScript में भी होता है। Have you heard about for each loop in Java? Yes. यहाँ भी होता है। For each loop in Java or Java में Same भी दोनों में same for है। all in all languages, no problem। सिर्फ for loop है ना, for each तो PHP में है। Java में भी है। For each loop। Java में भी JavaScript में भी। Okay। इसमें for के वेरिएशंस होते हैं, 3 वेरिएशंस हैं, in, of और नॉर्मल इंडेक्स वाला, less than, greater than, indexes। for के 3 वेरिएशंस हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। एक for each loop का भी होता है, so ये आपको बताएगा कि कैसे एक्सेस किया है, ठीक है। ये क्लियर है इतना पर? for loop चाहिए तो मैं आफ्टर ब्रेक समझा दूंगा एक बार वो कैसे होता है। अब ये मैंने कोड लिखा था script.js में, ठीक है। विंडो ऐड इवेंट लिस्टनर लोड फंक्शन ई डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम बटन ऐड इवेंट लिस्टनर क्लिक फंक्शन ई, ठीक है। अब योर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ई? इट इज द इवेंट ऑब्जेक्ट। जो आपने क्लिक किया था वहाँ से इवेंट का पूरा ऑब्जेक्ट निकलता है, जेसन ऑब्जेक्ट ही होता है वो, बट इवेंट का ऑब्जेक्ट निकलता है विच हैज किस बटन पे क्लिक हुआ था, उसका HTML कैसा है एंड ऑल, ठीक है। तो इवेंट की सारी इंफॉर्मेशन वहाँ होती है उस ई ऑब्जेक्ट में। अगर सपोज मुझे बोला जाए कि इवेंट का टारगेट कौन था, मतलब किस पे हुआ वो इवेंट, तो ई डॉट टारगेट मेरे को आएगा बटन, क्योंकि बटन पे हुआ है। तो ई डॉट टारगेट मेरा टैग का नेम आएगा। सपोज मैंने लिखा होता डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी हैश हेलो, ठीक है, और मैंने किया उस पर क्लिक किया तो मुझे ई का जो टारगेट आता होता बटन हैश हेलो, तो किस पे वो मुझे मिल जाता, ठीक है। तो ये समझ में इट्स एन इवेंट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, ठीक है, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, बरोबर है? कैसे बरोबर है? मैं पॉइंट कर रहा हूँ, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन नहीं, ये भी तो है। ऐड इवेंट लिसन वाज अ फंक्शन, उसके 2 आर्गुमेंट थे, तो एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, ठीक है, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, एक दूसरे फंक्शन के अंदर तीसरा फंक्शन। कंफ्यूज हो गया? 3 लेवल, ठीक है। अब ये ई का ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ एक्सेस करना है, कैसे करूँ? अगर आपने लिखा होता ई डॉट, तो ये वाला ही आपको मिलता, का नाम मैंने सेम रखा, तो सुपर ऊपर है दिस ये वाला आएगा। इसमें अगर आपने दिस लिखा तो आपको बटन मिलेगा, ठीक है, लेकिन मुझे ये वाला चाहिए, इजी। फिर टेम्परेरी वेरिएबल बना दिया, ई भी इक्वल टू ई लिख दिया, वो सेमीकोलन है, ठीक है। यहाँ एक्सेस कर सकते हो ना ई, बिकॉज अकॉर्डिंग टू जावा आल्सो ब्लॉक के अंदर तक जितने वेरिएबल डिफाइन यू कैन एक्सेस, ठीक है, इवन सी में भी वैसे ही है। एकदम इजी था।
So you got what is E. वो नहीं लिखा तो नहीं लिखा तो एंड एक्चुअली फंक्शन के अंदर तुम आर्ग्यूमेंट लो मत लो तुम्हारे रिक्वायरमेंट है। जावास्क्रिप्ट कंपाइलर कभी नहीं बोलेगा, तुम्हें एरर भी नहीं देगा, ठीक है। डिफाइन कैसा है कि देयर इज अ फंक्शन, इवेंट ऑब्जेक्ट देता है, वो पैरामीटर देता है, बट अब है नहीं तो कैसे? यू गॉट द रूल, आर्गुमेंट दिया तो भी लेगा, चलेगा मेरे को, नो प्रॉब्लम। बट अब मेरे को बोला गया कि नहीं तुम आर्गुमेंट दे नहीं सकते, बट यू हैव टू टेक द इवेंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम दैट। कैसे दूंगा? दे सकते पिक्चर में आया नहीं है वो आएगा। अच्छा, मुझे एक्चुअली मेरे को किसी ने अपने क्वेश्चन पूछा, मालूम नहीं। मैं अगर सारे एलिमेंट्स का टैग ऐसे लेता हूँ, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम और ये, तो विंडो डॉक्यूमेंट क्यों नहीं लेता? दैट इज आल्सो टैग ना, विंडो एंड डॉक्यूमेंट। विंडो इज माय फुल ब्राउजर, डॉक्यूमेंट इज माय एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, मैं क्यों नहीं लेता? उसको भी तो ले सकता ना, डॉक्यूमेंट और गेट डॉक्यूमेंट और गेट एलिमेंट बाय टैग नेम डॉक्यूमेंट, ये एचटीएमएल क्यों नहीं लेता? एनी आइडिया? सी में फॉर एग्जांपल अगर आपने आगे ऊपर लिखा नहीं होगा हैश इंक्लूड stdio.h या conio.h, प्रोग्राम नहीं चलता। सर एक्चुअली उसमें क्लियर स्क्रीन वगैरह जो रहते हैं वो सब हाँ, उसमें उसमें रहते हैं, रहता है। वो नहीं ठीक है। अब कभी आपने ट्राई किया वो हैश stdio.io हटा के? ट्राई करना, प्रोग्राम चलता है। कोनियो नहीं चलेगा बट stdio.io चलेगा, ठीक है। अब सेम ब्राउजर के पास खुद के 2-3 ग्लोबल ऑब्जेक्ट होते हैं, विंडो एंड डॉक्यूमेंट होता है खुद से, ठीक है। सेम इन जावा, आपको import java.lang नहीं लिखना रहता, वो पहले से होता है। तीसरा ऑब्जेक्ट होता है आर्ग्यूमेंट, ओके ठीक है। अब मैंने ये तो लिखा नहीं है तो मैं एक्सेस कैसे करूंगा? आर्गुमेंट बताता हूँ क्यों। किसी भी फंक्शन को n नंबर ऑफ आर्गुमेंट हो सकते हैं, अगर आपने खुद से भी डिफाइन किया होगा इट मे बी। तो आर्गुमेंट इज एन लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स यू हैव पास्ड और यू कैन पास। तो इस केस में मेरा e था जो पहला सीक्वेंस में था, इंडेक्स 1 था, तो आर्गुमेंट ऑफ 0 आई कैन एक्सेस फ्रॉम हियर आल्सो। बट इसके अंदर अगर मैंने लिखा तो ये वाला e मिलेगा, यहाँ लिखा तो इसका वाला e मिलेगा। अब मैंने दोनों जगह e नहीं लिखा, बट मेरे को ईवी के अंदर असाइन करना है, तो मैं कहाँ लिखूंगा आर्गुमेंट ऑफ 0? मेरे को ईवी का एक्सेस यहाँ तक चाहिए, ठीक है, लेकिन मैंने e तो लिखा ही नहीं है अभी तक। तो इसको मैं क्या वैल्यू असाइन करूँ ताकि यहाँ वाला e मुझे यहाँ मिले? आर्गुमेंट ऑफ 0। ठीक है। सो विंडो डॉक्यूमेंट एंड आर्गुमेंट आर ग्लोबली अवेलेबल विद द ब्राउजर। अब सपोज एक कोई फंक्शन आपने बनाया, इधर 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 पहले इधर एक कोई फंक्शन आपने बनाया जिसके अंदर कोई आर्गुमेंट ही नहीं और लेता भी नहीं है, आपने खुद से एक डिफाइन किया था फंक्शन, सपोज डिस्प्ले, जस्ट इतना सा डिस्प्ले, और आपने उसको कुछ आर्गुमेंट दिए हैं जो आपने डेफिनेशन लिया उसमें कोई आर्गुमेंट नहीं, आप क्या करते हो सिर्फ नॉर्मल एसओपी या फिर प्रिंट एल है क्या, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब अगर वैसे फंक्शन के केस में मैंने लिखा होता आर्गुमेंट ऑफ 0 तो क्या मिलेगा?